हेलो मेरे छोटे बड़े साथियों। और ये वीडियो जिन भी दोस्तों को ऑडिटर सीजीडीए मिला है सीजीएल 25 से उनके लिए स्पेसिफिकली बना रहा हूँ मैं। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सीजीडीए ऑडिटर से ऑलमोस्ट 3 साल काम करके मैंने रिज़ाइन किया है। मैंने ज्वाइन किया था सीजीएल 21 से ऑन 10 जुलाई 2023 को, और मैंने 30 जनवरी 2026 को ही रिज़ाइन किया था। ठीक है। तो आप सभी को बहुत ही क्वेरी है कि भाई ऑडिटर सीजीडी की वर्क प्रोफाइल कैसी है, और आप सभी बहुत खुश होंगे और आपको लग रहा होगा कि ऑडिटर ऑडिटर का मैं आपको बताता हूँ, हिंदी नाम होता है लेखा परीक्षक। और आपको कुछ ऐसा ही काम करने को मिलेगा, ऑडिट करने को मिलेगा, और बहुत ही भौकाल वाली पोस्ट है। तो मैं आप सारी जो आपकी मिथ्स हैं उसको इस वीडियो में मैं सारे क्लियर करूँगा, और सारे डाउट्स हैं वो भी आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। तो ऑडिटर का क्या काम होता है, पहले मैं आपको इसकी हायरार्की बताता हूँ। देखो, सबसे इनिशियल जो जैसे हमारे ऑफिस में एमटीएस सबसे छोटी पोस्ट होती है लेवल 1 की। एमटीएस के बाद एलडीसी, एलडीसी के बाद ऑडिटर। ऑडिटर का रिपोर्टिंग होता है डब्ल्यू, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, फिर सीनियर एओ, और फिर आगे चलता जाता है ऐसे ही। ठीक है। तो एमटीएस का काम होता है सिर्फ सपोर्ट करने का। जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट करने का, फाइलें लाना ले जाना, कुछ डाक लेके जाना, मेन ऑफिस जाना, तो वो सारा काम होता है। एलडीसीज बहुत कम है, तो यूँ मान के चलो कि इनिशियल जो भी काम होगा, चाहे वो क्लर्क वाला हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो, चाहे वो प्रॉपर ऑडिटिंग का हो, सारा काम सिर्फ ऑडिटर का था। ये डिपेंड करता है आपको कौन सी सीट मिली है। जैसे मैंने पीसीडी नेवी मुंबई में काम किया था, तो मैं आपका वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बताता हूँ कि कैसा होता है। ठीक है। तो फर्स्ट डे हम जाते हैं एडमिन सेक्शन में। हमने फर्स्ट डे रिपोर्ट किया एडमिन सेक्शन में कि भाई हम आ गए ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइनिंग करवाई गई, सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे लिए गए, और फिर विद इन ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद हमारा आईडी कार्ड बनता है। बिना आईडी कार्ड के आपको कुछ नहीं होता। सबसे पहले आईडी कार्ड बनाते हैं वो। हमारा आईडी कार्ड बना, और फिर हमें अपना रेस्पेक्टिव सेक्शंस अलॉट हुए। जैसे हमारे ऑफिस में बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे एडमिन सेक्शन और टीए सेक्शन, डिसबर्समेंट सेक्शन, स्टोर सेक्शन, इम्प्रेस सेक्शन, वेजेस सेक्शन जो मुझे अलॉट हुआ था, और आईआरएलए, लोकल ऑडिट ऑफिस, 4 लोकल ऑडिट ऑफिस थे। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन थे। अब मान के चलो किसी ऑडिटर को एडमिन सेक्शन मिल गया। ठीक है। और जैसे हमारे बैच के काफ़ी लोगों को मिला भी था, तो जिसको एडमिन सेक्शन मिला तो उसका काम वहाँ पे ऑडिटिंग का नहीं रहेगा। ठीक है। एडमिन सेक्शन में सारे काम एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे जो भी डेस्क जॉब होते हैं, जो टिपिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम होता है वो काम होता है। जैसे किसी का ज्वाइनिंग करवाना, किसी का ट्रांसफ़र करवाना, किसी को ट्रांसफ़र इन लेना, तो ये एक पर्टिकुलर सीट पे काम होता होगा। और वहाँ पे हमारे एडमिन सेक्शन में जो भी विद इन, जैसे हम क्या है, पीसीडी नेवी मुंबई, हम नेवी के लिए काम कर रहे हैं, नेवी का सारा अकाउंटिंग और ये सारा कुछ करेंगे। तो जो हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे पीसीडी नेवी मुंबई में अराउंड 700 के आसपास एम्प्लॉयज़ थे, तो उनकी सैलरी बनाना, उनके जो भी पर्सनल क्लेम हैं वो भी एडमिन सेक्शन में डील होते थे। ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे सेक्शन की, जो वेजेस सेक्शन है, उसमें हम क्या काम करते थे। देखो, हमारे पास इंडस्ट्रियल जो भी, जैसे नेवी के जो भी शिप वेप हैं, उनको जो मेंटेनेंस करने के लिए जो लेबर लगती है उन्हें हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, मजदूर। उन मजदूर को भत्ता देने के लिए वेजेस मिलता था उनको। मजदूरों को सैलरी नहीं मिलती, मजदूरों को वेजेस मिलता है। उनको वेजेस देने के लिए एक वेजेस सेक्शन का गठन किया गया। तो उस वेजेस सेक्शन में मैं काम करता था। और हमारे वेजेस सेक्शन में बहुत सारे काम होते हैं। जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मेडिकल क्लेम, एक पर्टिकुलर सेक्शन बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, उसमें मेडिकल क्लेम होते हैं। एक ग्रुप में सिर्फ उन ही लोगों के टीएडीए क्लेम होते हैं। टीएडीए जो भी बिल्स होते हैं वो ऑडिट होते हैं। और एक, मतलब हमारे मल्टीपल सेक्शन थे, 4-5 सेक्शंस में सिर्फ पे का काम होता था। पे मतलब जैसे एम्प्लॉई है, जैसे मैं एम्प्लॉई है, जैसे वो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो उनके सारे मैटर्स, सर्विस रिलेटेड मैटर सारे हम डील करते थे। तो मेरे को एक ऐसी सीट मिली थी पे वाली, जिसमें मैं सर्विस मैटर डील करता था, और मेरे पास अराउंड 600 पीपल थे। ठीक है। जिनके सर्विस मैटर मेरे पास आते थे। और सर्विस मैटर क्या होते हैं, सर्विस मैटर्स में देखो, उनका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन जैसे लोगों को लगता है प्रमोशन लगाना, उनको एमएसीपी देना। ठीक है। एमएसीपीज के मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते थे। हम उनको ऑडिट करते थे कि भाई सारे डॉक्यूमेंट सही हैं क्या। अगर सही है तो उनको हम फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन हम उनका कर देते थे। ठीक है। और एमएसीपी हो गया। और क्या क्या कहते हैं, किसी का पेंशन जो रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के पेंशन जो केसेस थे, हम उनको फॉरवर्ड करते थे। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उनको हम वापस भेज के सही करवाते थे। तो प्रॉपर ऑडिटिंग वाला काम हमारे पास था। और उसके अलावा देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो भी जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एलटीसी वाला बेनिफिट हो गया, तो उसमें 10 डेज इनकैशमेंट होता है, तो वो इनकैशमेंट हम करते थे। पेंशन में 300 लीव इनकैशमेंट होता है, 300 डेज का लीव इनकैशमेंट वो हम करते थे।
ग्रेचुटी हम रिलीज़ करते थे, पीपीओ जो पेंशन पेपर होते हैं वो हम रिलीज़ करते थे, और सीए क्लेम जैसे आपको पता है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 2 बच्चे पढ़ाने के पैसे मिलते हैं 12th क्लास तक, तो वो जो सीए क्लेम्स आते थे वो हम पास करते थे, ऑडिट करके फिर पास करना होता था। और पास करने का क्या है, आपने ऑडिट किया, आपने सिर्फ अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी को बताया कि सर हमारे पास ये मैंने ये बिल आया है, ये पास करना है। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर में वो ऑडिट करके वो सॉफ्टवेयर से उसको पास करते थे, उनको पेमेंट हो जाता था। तो आपने हाँ, कुछ चीज़ें थी जो डबल लेवल पे ही काम हो जाती थी, और कुछ चीज़ों को हमारे पास एसईओ तक जाना पड़ता था। मतलब मोस्टली एसईओ एक सेक्शन का इंचार्ज होता है, उनके अंदर हमारे जैसे 4-5 मतलब 5 डब्ल्यूओज थे और हमारे पास 24-25 ऑडिटर्स थे। तो ये एक सेक्शन बनता है पूरा, सेक्शन इंचार्ज एसईओ होता है, ठीक है। अब जैसे देखो मैं आपको बताऊँ, अब प्रॉपर जो आप कहते हो कि ऑडिटर वाला काम कौन करता है, जो जैसे ऑडिट करना होता है, ऑडिट कोई भी कर सकता है। जो प्रॉपर जो यूनिट्स में जाके जो ऑडिट, जिसे हम ऑडिट कहते हैं, जैसे आप भी समझते होगे कहीं जाके ऑडिट करना, वो उस काम के लिए हमारे पास एक अलग से सेक्शन था, उसे बोलते हैं LAO, लोकल ऑडिट ऑफिस। और जिस भी इंडिविजुअल को लोकल ऑडिट मिलता है फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, अभी तो चलो रूल्स बदल गए हैं कि लोकल ऑडिट और जो भी सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव सेक्शंस हैं, उनके लिए आपको ये 2 या 3 साल का मिनिमम सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वो अलॉट होंगे। अब फ्रेश रिक्रूट्स को LAO नहीं देना शायद बंद कर दिया है, ठीक है। तो जो ऑडिट वाला काम है वो LAO करते हैं। LAO में जो भी ऑडिटर हैं वो यूनिट में जाते हैं, 4-5 दिन उनका पूरा टूर प्रोग्राम बना होता है, उस टूर के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर यूनिट्स में जाके ऑडिट करते हैं। और क्या क्या ऑडिट होता है वो उनके लेवल, क्योंकि मैं LAO में नहीं रहा, मेरे दोस्त थे, पर मैंने इतनी जानकारी नहीं ली। उसमें जाके उनका जो भी फंड अलॉटमेंट होता है उनका देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया, कैसे वो यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। अब देखो हम बातें कि ये जॉब का नेचर कैसा है, आपको कितना सोशल रिस्पेक्ट मिलती है। देखो अपने अपने घर में तो बात अलग है, वहाँ तो सभी सरकारी नौकरी की जो भी होती है वैल्यू तो होती है, बट आप जब ऑफिस में जाते हो, यूनिट में जाते हो, तो वहाँ पे जो आपके पास आते हैं, जैसे आपको पता है हम डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे हैं और वो भी अकाउंटिंग के, ठीक है। तो आपको सारे लोग बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो लेबर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हों वो भी, क्योंकि आप उनका सीधा इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंशियली पड़ रहा है आपसे, ठीक है। आप कुछ पास करोगे, क्योंकि वहाँ पे इनिशिएटर सिर्फ ऑडिटर होता है। मैं आपको बताता हूँ ऑडिटर की जो पावर है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जैसा केस अपने डब्ल्यू को प्रपोज करोगे, उनके मन में भी वैसी ही इमेज बनती है। अगर आप पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑडिटर को दी जाती है, और ऑडिटर की बहुत ही इज्जत है, कम से कम नेवी कमांड में तो, ठीक है। तो जैसे भी आपके पास यूनिट के बंदे आते हैं, यूनिट के लोग आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से और बहुत ही ज़्यादा मतलब आदर सम्मान से बात करते हैं। फिर वही है, जैसा आपका काम रहेगा वैसे ही आपको डिपार्टमेंट में भी इज्जत मिलेगी। तो इसका मतलब नेचर जो वर्क ऑफ नेचर है ये मतलब मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ आपको नहीं एक तरह का काम, मतलब एक पूरे ऑफिस का काम सीखने में भी आपको पूरी सर्विस निकल सकती है। और आपको पता है कि हर 3 साल में इंटर जो सेक्शंस है वो ट्रांसफर्स होते ही हैं, तो आपको अलग अलग सेक्शंस में काम करने का मौका भी मिलेगा। और जो भी अब फ्यूचर जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको मैं बहुत मतलब शुभकामना देता हूँ, और उनसे मैं ये आशा भी करता हूँ कि वो ज्वाइन करें, और इस सर्विस में मतलब काफ़ी इन्जॉय आता है काम करने में भी, और वर्क जो भी क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। मैं आपको जैसे आपकी बहुत क्वेरीज आती हैं कि सर ऑफिस में पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब इस बात में मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी सीट कैसी है। अगर उसमें कुछ ज़्यादा काम है और वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो भी आप पे प्रेशर डालेंगे, भाई ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया। तो ये डिपेंड करता है आपकी सीट पे। पर मैं जहाँ तक बताता हूँ मोस्ट ऑफ द सीट्स पे ये है कि अगर आप अपना काम कर लेते हो तो अपने आप फ्री काम में आप कुछ भी कर सकते हो, उस पर किसी का मतलब कोई रोकता टोकता नहीं है। क्योंकि एक तो मैं बता देता हूँ कि सारा स्टाफ बाहर का होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पे काम करने का। जैसे मैं अपनी सीट की बात बताता था, तो मैं अपना काम कर लूँगा तो मुझे कोई नहीं टोकता था। और देखो छुट्टियों का भी कोई कोई वो नहीं मिलती, मतलब कोई मतलब रोक टोक नहीं है, छुट्टी जितनी आप चाहो उतनी ले सकते हो, आपके अकाउंट में होना चाहिए उतनी छुट्टियाँ। देखो टाइम का मैं आपको बताऊँ, टाइम बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और जैसे 9:30 से 6 होता है, तो आपको पता है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल जाती है आपको, जितना भी जैसे भी एज एन रिक्वायरमेंट होता है, और अपनी सिचुएशन पे डिपेंड भी करता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और समझदार तो आप हो ही, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, और मैं आपके मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैंने ग्रुप बना रखा है। अगर आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस में कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो जॉब रिलेटेड और कुछ भी जैसे भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।